हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार दुबे VI टीचर के रूप में ये जो संस्था है राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान, इसके YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी बच्चे VI के क्षेत्र में अध्ययनरत हैं उनको थ्योरी के अलावे कुछ ऐसे अप्लायंसेज हैं, उपकरण हैं जिनके बारे में बच्चों को जानना अति जरूरी है, क्योंकि इसकी जानकारी के बिना आप इस क्षेत्र में कहीं भी सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जो VI के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको थ्योरी के अलावा ये जो अप्लायंसेज उपकरण के जो पढ़ाई होगा ये प्रैक्टिकली है। इसको कहीं पर भी आपको जांचा जाता है या परीक्षा में जो एक्सटर्नल आते हैं वो खासकर प्रैक्टिकली में जैसे ब्रेल, टेलर फ्रेम, अबेकस, ये जो तीन चीज है इस पर एक्सटर्नल क्या करते हैं कि विशेष फोकस करते हैं कि आपको इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेल। अगर जिस बच्चे को ब्रेल नहीं आएगा तो उसके लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बगैर ब्रेल का इस फील्ड में कोई काम नहीं चल सकता है। ठीक है, तो थ्योरी के साथ साथ ब्रेल की भी जानकारी काफी जरूरी है। और ये ब्रेल हम कैसे सीखेंगे इसके लिए भी थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो ब्रेल सीखने के लिए एक ब्रेल स्लेट मिलती है जिसको हम आप लोग के सामने दिखाएंगे, और एक जो कलम पहले लिखने के लिए आती है उसके बदले स्टाइलस, जो ब्रेल स्लेट में लिखने वाला उपकरण है उसको क्या कहते हैं, स्टाइलस। तो आखिर ब्रेल स्लेट की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी दृष्टिबाधित बच्चे, दिव्यांग बच्चे हैं जिनको विजन की समस्या है, जो अपने आंखों से सही प्रकार नहीं दे सकते हैं, तो वो समाज में भी किसी चीज को डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। उसके लिए समाज के लोग, माता पिता या शिक्षक स्पर्शीय ज्ञान, जैसे मैंने आप लोगों को आगे की क्लास में चर्चा करूंगा, थोड़ा चर्चा कर देता हूं कि जो भी विशेष दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा नॉलेज किस चीज से होता है, स्पर्शीय ज्ञान से होता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी चीज को ठंडा को उसे महसूस कराएंगे तो बच्चा का स्पर्श करके बाद में समझ जाएगा कि ये चीज ठंडा है। अगर चाय की प्याली है, गर्म है, तो बच्चा क्या करेगा कि चाय को, प्याली को पकड़ेगा तो बूझ जाएगा कि ये गर्म प्याली है, इसमें गर्म सामान है। तो आखिर वो बच्चे कैसे समझ रहे हैं? स्पर्श के द्वारा कुछ अपना नॉलेज, जानकारी इकट्ठा करते हैं, घ्राण के द्वारा, स्वाद के द्वारा, ऐसे कुछ ये विधि है जैसे ऐसे बच्चों को कुशल प्रशिक्षित किया जाता है। तो इसी के तहत जब उन्हें पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, जब वो हमारे समाज के निचले स्तर से जब ऊपर उठते हैं, बड़े होते हैं या छोटे हैं, तो आखिर तो उनको पढ़ाना है ना, तो कलम से लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि जो वो लिख भी देंगे अगर हाथ पकड़ा के तो उसको वो पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए पहले किसका आविष्कार हुआ? ब्रेल स्लेट का। तो ब्रेल स्लेट में क्या होता है कि बच्चे उस पर लिखते हैं और उसी को पलटकर अपने स्पर्शीय ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, उस चीज को पढ़ते हैं। तो इन बच्चों को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका ब्रेल ही है। ये दूसरे माध्यम से नहीं पढ़ सकते हैं। आजकल तो टेक्निक का दिनों पर दिन आविष्कार हो रहा है। जैसे अब क्या हो रहा है कि जो बड़े बच्चे हो गए हैं उन सामान्य बच्चों के कंपटीशन में बैठना है तो उन लोगों के लिए एक गाइड मिलता है। जैसे एक
अटैच फोटो रहता है कि सामान्य बच्चे का, अब वो बच्चा बोलेगा और सामान्य वाला बच्चा लिख रहा है, ठीक है। लेकिन वो तो बाद की बात हुई, शुरू शुरू में ब्रेल की जानकारी, ब्रेल के माध्यम से ही वो बच्चा क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए जो टीचर बन रहे हैं उसको ब्रेल की जानकारी अति आवश्यक है, ठीक है। अब हम आपके सामने ब्रेल स्लेट के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, ब्रेल स्लेट है, ठीक है। और इसमें जो ये लिखने वाला उपकरण है इसको क्या कहते हैं, स्टाइलस। इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टाइलस। अब आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि ये हमारा क्या है, ब्रेल स्लेट है, और जो ये लिखने का जो सामान है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइलर। ये नहीं कि आप लोग इस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं और कोई पूछ दे कि ये उपकरण क्या है तो आप बोलोगे कि हमको तो पता नहीं है, ये उपकरण क्या है तो हमको पता नहीं है। तो इसकी जानकारी कम से कम आप लोग कीजिए। ये है ब्रेल स्लेट और ये है स्टाइलस। अब होता है कि ये जितने क्या है भाग इसमें दिए गए हैं, इसी में बच्चे लिखते हैं या टीचर लोग क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। देख रहे हैं ना आप लोग, इसी में। और एक खाने में जो एक भाग दिया गया है इसमें 6 डॉट होते हैं। कितने डॉट होते हैं, 6। इसी में ना एक कम रहेगा ना एक ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब आप इसको खोल कर देख सकते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने डॉट हुए, प्रत्येक खाने में 6 डॉट होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर पूछ देगा कि कोई ब्रेल स्लेट के एक खाने में कितने डॉट होते हैं तो कितने डॉट होते हैं, 6। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब होता है कि ब्रेल स्लेट में कैसे लिखा जाता है। ये जो ब्रेल स्लेट है ब्रेल स्लेट में कैसे लिखा जाता है, तो जब हम लोग पर सामान्य बच्चे लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये क्या है, ये है दाएं ओर, दाईं से बाईं ओर लिखते हैं सामान्य बच्चे अपने कागज कलम पे। लेकिन ब्रेल में लिखने का फॉर्मूला उल्टा है। ब्रेल कैसे लिखा जाता है, तो दाहिने से बाएं ओर। कहां से लिखा जाता है ब्रेल, यहां दाहिने से शुरू किया जाएगा, हमारा दाहिना हाथ है ना ऐसे, तो यहां दाहिने से ब्रेल को बाईं तरफ शुरू किया जाता है, ठीक है। अब इसमें लिखने के लिए हमें क्या लगाया जाता है, तो इसमें हमें लिखने के लिए एक ब्रेल टेक्स्ट वाला पेज आता है, ठीक है। इस पेज को कैसे हम लोग लगाते हैं, जैसे आप लोगों को मैं बता रहा हूं। देखिए ये खुल गया ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे पेज को लगाकर बंद कर दिए, ठीक है। अब इधर से ब्रेल बाएं से कभी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। किधर से लिखा जाएगा, दाहिने से, ठीक है। अब ब्रेल को लिखने कैसे लिखेंगे, ठीक है, आखिर तो हम बता दिए, लेकिन आप लोग इसको लिखेंगे कैसे। तो इसकी जो हमारी हिंदी अंग्रेजी की कुछ संख्याएं हैं जो जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं,
तो जैसे इंग्लिश में के से क, के एस से ख, जी से ग, जी एस से घ, एन जी से अंग, इसको याद करना पड़ता है ना। और उसी पर जब वो थोड़ा नॉलेज वाले हो जाते हैं तो अपने आधार पर कमला लिख देते हैं कि के ए एम ए एल ए, ठीक है। तो इसी प्रकार इसकी जानकारी के लिए क ख ग घ से ज्ञ तक, अ आ से अंग तक, ए बी सी डी सभी के ब्रेल डॉट आपको याद करने पड़ेंगे। बगैर ब्रेल डॉट याद किए हुए आप एक भी अक्षर ब्रेल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमारे इस संस्था से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं कुछ जैसे मैंने आपको डॉट बता दिए, तो आप लोग अपने यहाँ ब्रेल स्लेट खरीद लीजिए, स्टाइलस खरीद लीजिए और ऊपर हिंदी का मैटर लिख दीजिए, क ख ग घ लिख दिए, छ छ ज झ लिख दिए। जब हम डॉट बता देंगे तब आप लोग क्या करिए कि मेरे व्हाट्सएप पर उसको फोटो ब्रेल का जो आप लिखेंगे टेक्स्ट, उसको मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग डालिए ताकि हम उसको देखेंगे और जो कुछ भी कमी बेसी होगा तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से या बात करके भी मैं बताऊंगा कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, ठीक है। और एक बात बता देना चाहता हूं कि ब्रेल लिखते समय हमेशा ये बात माइंड में सेट रहना चाहिए कि हम लिखेंगे कैसे, दाहिने से बाएं की ओर। क्योंकि जब बच्चा पेज निकालेगा, ऐसे पेज निकालेगा ना, तो ये पेज कैसे पलटकर ये आ जाएगा यहां। अब पढ़ते वक्त कैसे हो जाएगा, तो दाएं से बाएं की तरफ, ठीक है। और पेज हो जाएगा सीधा। इसीलिए क्यों लिखा जाता है इधर दाहिने से बाएं, क्योंकि जब पेज निकाला जाता है तो क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है, ठीक है। अब हम कैसे लिखेंगे, तो मैं कुछ डॉट आप लोगों के सामने बता रहा हूं। जैसे देखिए, ये हमारे ABCD के डॉट है, ठीक है। ए का क्या होता है, एक। ए का डॉट कितना होता है, एक। बी का कितना होता है, एक, दो। जो ये हमारी स्लेट है, इसमें जब हम एक की जगह और दो की जगह जब इसे स्टाइलस में छेदेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आज आप लोगों के सामने केवल जेड तक के डॉट मैं बता रहा हूं, इसको आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। और जो भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस कम से कम आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8603633136, 8603633136। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग ब्रेल लिखकर हमें भेज सकते हैं। और या कोई सीधी जानकारी चाहिए तो हमें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, सी का ब्रेल डॉट कोड कितना होता है, 14, ठीक है। डी का कितना होता है, 145। इसको आप लोग रट जाइएगा, फिर बिल्कुल दिमाग में कंप्यूटर जैसा बैठाइएगा कि कोई भी परीक्षा में
अगर आपसे पूछे या कहीं भी रहिएगा, मान लीजिए कि अब आपको इसमें से संबंधित कोई नाम लिखना आ गया, जैसे मान लो कि मेरा नाम राजेश है, तो आर का कितना होता है? 1 2 3 5, एक भाग में लिख दिए उसको। इसके बाद ए का 1, जे का 2 4 5, ई का 1 5, एस का 2 3 4 और एच का 1 2 5। एक लाइन में लिख दिए कि इतना क्या हो गए? राजेश। अब आप उसको प्लॉट कर मिलाइएगा कि आर लिखे हैं तो कैसे आ रहा है, ए लिखे हैं। स्पर्श से अपने से थोड़ा बहुत अनुभव कीजिएगा, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। ठीक है, अगला है ई। ई का कितना डॉट होता है? 1 5। एफ का 1 2 4, जी का 1 2 4 5। ठीक है, एच का 1 2 5, आई का 2 4, जे का 2 4 5, के का 1 3, एल का 1 2 3। ठीक है, आप लोग इसको नोट रखिएगा। एम का 1 3 4, एन का 1 3 4 5, ओ का 1 3 5, पी का 1 2 3 4। ठीक है, ये डॉट कोड है, इसको याद करना पड़ेगा तभी आप लिख पाएंगे। क्यू का 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद आर। आर का कितना होता है? 1 2 3 5। ठीक है, एस। एस का कितना होता है? 2 3 4। ठीक है, टी का 2 3 4 5, यू का 1 3 6, भी का 1 2 3 6। ओके, डब्ल्यू का 2 4 5 6। डब्ल्यू का कितना होता है? 2 4 5 6। इसके बाद एक्स का 1 3 4 6, वाई का 1 3 4 5 6 और जेड का 1 3 5 6। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब आपको लिखना है तो टीचर बोल देगा कि कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, तो कैपिटल लेटर में लिखने के पहले डॉट 6 का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बता रहा हूं, देखिए अब आप लोग, ये हमारा ऐसे ब्रेल स्लेट हो गया, इसमें पेज लग गया है, दिखाई दे रहा है ना। अब यहां देखो, यहां A1 2 3 4 5 6, ये जो साइड है, देखिए यहां वाला जो साइड होता है, ये 1 2 3, ये क्या हो गया? 4 5 6। तो अगर डॉट 6 लग गया तो समझिए कि कैपिटल लेटर में फर्स्ट लेटर हमारा क्या है? कैपिटल लेटर है। जैसे हम लोग इंग्लिश में जब लिखते हैं तो पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं ना, तो इसमें पहला अक्षर कैपिटल तब माना जाएगा जब उसके पहले आप डॉट 6 लगा देंगे। तो मान लीजिए कि हमको लिखना है, यहां लगा दिए, देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए यहां हम इसको छेद दिए, देखिए डॉट 6 कर दिए। अब जब हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा? पहला अक्षर कैपिटल लेटर में माना जाएगा। अब मान लीजिए कि हमको लिखना है क्या? ए। ए लिखना है हमको ब्रेल स्लेट में। तो ए का आप लोगों को ब्रेल कोड क्या मैंने बताया? 1। तो 1 हमारा कहां है? यहां है फर्स्ट में। तो यहां 1 पर हम इसको छेद दिए, यहां दबा दिए स्टाइलस ले, इसमें हमारा 1 हो गया। ठीक,
अब मान लीजिए कि लिखना है बी, तो बी को कैसे लिखेंगे? तो अगले कोने में यहां हो गया 1, यहां हो गया 2, 1 2 से क्या होगा? बी। ठीक है, अब लिखना है सी। सी का बेरल कोड कितना होता है? आप लोगों को मैंने बताया 1 4। सी का कितना होता है? 1 4। तो इसमें कैसे लिखेंगे? देखिए, यहां लिख दिए ए, यहां लिख दिए बी, यहां है .6 कैपिटल लेटर के लिए। अब यहां लिखना है सी, तो देखिए शुरू में है 1, ठीक, इसके बाद 2 3 इधर, अब 4 आ गया इधर, 4 1 4 लिख दिए। अब क्या हो गया? सी। ठीक है, अब लिखना है डी। डी लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1 4, उसका कोड क्या होता है? 1 4 5। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 1 4 5। देख लीजिए, 1 इधर हो गया, 2 3 हो गया, 4 इधर, 5 बीच में, ठीक है, नीचे 6। ठीक है, अब लिखना है, मान लीजिए कि ई। ई का डॉट कितना होता है? 1 5। ई का डॉट कितना होता है? 1 5। देखिए, यहां लिख दिए 1, यहां लिख दिए 2 3 4 5। ठीक, ई के बाद क्या आता है? एफ। एफ का कितना होता है? 1 2 4। देखिए, अब इसमें लिखना है 1 2, यहां देखिए 1 2 3 के बाद इसकी साइड में 4 है, 4। ठीक है, ये क्या हो गया? एफ। अब आ गया जी। ठीक है, जी का डॉट कितना मैंने बताया? 1 2 4 5। ठीक है, देखिए जी का 1 2 4 5। ठीक है, ऐसे ही कैसे क्या लिखा जाता है? बिल। जब आप पूरा ABCD लिखने जान जाओगे तो क्या करोगे? धीरे धीरे उसका सेंटेंस एक ही दिन पूरा नहीं लिखना है, लगातार 10 दिन तक, 20 दिन तक आप ABCD केवल लिखिए। इतना लिखिए, रोज 5-5 पेज लिखिए, डेली 5 पेज लिखिएगा, आपको एकदम बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एफ के बाद क्या है? जी। जी का कितना होता है? ब्रेक कोड बताया 1 2 4 5। अब देखिए, यहां 1 2 4 5। ओके, हो गया। एच। एच का कितना होता है? 1 2 5। एच का देखिए 1 2, यहां हो गया 5, एच हो गया। ठीक है, आई। आई का कितना होता है? कितना बताया आप लोगों को? 2 4। देखिए, यहां हो गया 2, यहां हो गया 4। ये क्या हो गया? आई। जे का कितना होता है? कितना बताया मैंने? 2 4 5। देखिए 2 4 5। इसके बाद के का कितना होता है? 1 3। एल का 1 2 3। तो के कैसे लिखेंगे? देखिए 1 कहां है? यहां है।
1 3, 1 2 3 होता है तो एक बीच में छूट गया 1 और 3, और एल का 1 2 3। ओके, कोई इसमें आप लोगों को अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। कल मैं फिर जितने ब्रेल डॉट्स है एक बार स्क्रीन पर भी आप लोगों के सामने, और उसके बारे में कुछ इतिहास की ब्रेल का स्थापना कौन किया इत्यादि के बारे में कल फिर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आज जो मैंने ब्रेल डॉट आपको बताया, तो कृपया आप लोग पहले स्लेट खरीदिए, स्टाइलस खरीदिए, पेज कुछ खरीद लीजिए, और ऐसे ही आप लोग प्रतिदिन लिखिए और उसका फोटो हमारे व्हाट्सएप पर, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8603633136। इस पर आप लोग जरूर डालिएगा ताकि हमको भी पता चले कि जो हम बता रहे हैं उसको आप लोग अमल कर रहे हैं और लिख रहे हैं, ठीक है। अब अगला संख्या क्या है? अगला संख्या हमारा है एम। एम का कितना होता है? कितना ब्रेल डॉट पड़ता है एम का? 1 3 4। अब देखिए एम का 1 3 1 3 4, ठीक है। क्या हो गया हमारा? एम। इसके बाद एन। एन का कितना होता है? 1 3 4 5। देखिए 1 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे ही अब देखिए जब आप इस पेज को निकालिएगा तो देखिए यहां से शुरू हो गया, उल्टा हो गया। देखिए यहां .6 है, .6 है ना। इसके बाद अब आप लोग इसको यहां 1 है, देखिए यहां 1 है ना, इसका मतलब ए। यहां है 1 2, दो ऊपर नीचे है, इसको क्या बोलेंगे? बी। ऐसे ही आप लोग अपने अंतर ध्यान से इसको मिलाना है और प्रतिदिन कम से कम 2 पेज तो जरूर लिखना है। आज मैंने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दिया कि कैसे लिखना है। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि इसमें दाहिने से, ये दाहिना हाथ है ना मेरा, दाहिने से बाएं की तरफ लिखा जाता है। पेज इसमें ऐसे डाला जाता है, इसको खोल के, ठीक है। इसमें दाहिने से इसमें 1 2 3, इधर से 1 2 3 होता है बाएं ओर, और दाहिने ओर होता है 4 5 6 एक भाग में, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना है। तो आज मैंने आप लोगों को एबीसी के डॉट्स बताए हैं और लिखने के तरीके, ठीक है। आप लोग शुरू कम से कम ABCD आज कहीं से मार्केट से ब्रेल स्लेट खरीदिए और स्टाइलर, और जरूर इसके ऊपर थोड़ा लिखिए। और याद करने के लिए आप लिख रहे हैं तो नीचे जगह छोड़ दीजिए, इसमें छोड़ के नीचे आ जाइए, ए लिखिए कि आप लोग याद रहे कि हम ये लिखे हिंदी में, उसको बाद में लिख दीजिएगा। धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे? परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर कल मैं ब्रेल के बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा। पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को स्लेट के बारे में और स्टाइलस के बारे में, लिखने के तरीके के बारे में जानकारी दे दूं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो। जब अगले दिन मैं वीडियो लेकर आऊंगा तो ब्रेल के डॉट्स के बारे में और कुछ चर्चा करूंगा, ठीक है। और आप लोग प्रतिदिन ब्रेल लिखिए। फिर हिंदी के बारे में भी मैं बताऊंगा कि क ख ग घ का कितना क्या होता है, च छ ज झ का क्या होता है। मैं बार बार रिपीट करूंगा ब्रेल के विषय में। कम से कम आप लोग 1 2 पेज प्रतिदिन लिखिएगा, ठीक है।
फिर मैं नेक्स्ट दिन जब वीडियो लेकर आऊंगा तो ब्रेल संबंधित ही कुछ लेकर आऊंगा, क्योंकि दोनों थ्योरी और थ्योरी का भी जानकारी जरूरी है और इसका भी जानकारी जरूरी है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। कल मैं फिर ब्रेल के इतिहास के बारे में बताऊंगा और कुछ डॉट्स बताऊंगा। ठीक है, कम से कम आप लोग यही कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो भी कुछ लिखना है हमको आप बताइएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।